जय जय श्री राम साथियों। रामालय के मंच पर आपका एक बार फिर हार्दिक वंदन अभिनंदन है। रामालय निरंतर प्रयास कर रहा है सनातन की सेवा का, राम जी की सेवा का, बजरंगबली की सेवा का, और हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनकी सभी की सेवा रामालय के मंच पर होगी और आप साथ बने रहिएगा। एक घटना इस समय भारतवर्ष में पूरे चल रही है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन के प्रति नफरत जो पैदा करना चाहते हैं वो खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो सनातनी जो भाई हैं उन्हीं को उकसा उकसा के विभिन्न प्रकार के बयानबाजी सनातन को विघटित करने के लिए कर रहे हैं। हिंदू विभाजित हो जाए उनका केवल यही प्रयास है। हिंदू कैसे विभाजित होगा, इसी एक मंत्र के पीछे पड़े हुए हैं, विभाजित करने के। हिंदू विभाजित होगा तो हिंदू कमजोर होगा, हिंदू कमजोर होगा तो सनातन कमजोर होगा, और सनातन को आज तक कमजोर करते करते कई पीढ़ियां गुजर गईं और सनातन उसी तरह अडिग खड़ा है अपने धर्म के प्रति आस्था रखने वाले आस्थावानों की वजह से। आज कल आप देख रहे होंगे ये इतनी पवित्र रामचरितमानस जिसे महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने जनमानस के कल्याण के लिए दिया, उसका विरोध हो रहा है केवल थोड़े से स्वार्थ के लिए। क्योंकि पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में 55-56 देश इस समय व्याकुल हैं हमारे उत्थान को देखते हुए, सनातन के उत्थान को देखते हुए उनकी व्यग्रता बढ़ गई है। वही व्यग्रता यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रही है हमारे अपने भाइयों के अंदर जो लालची प्रवृत्ति के। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात इसमें छुपी हुई है कि धन के लालची ही हमारे सनातन को कमजोर करेंगे, अंदर से काटेंगे, खोखला करेंगे, दीमक बन जाएंगे। केवल एक स्वार्थ है धन का, बहुत बड़ा धन इसके पीछे लगा हुआ है सनातन को कमजोर करने के लिए, और कुछ कड़ियां हैं जो उस धन के पीछे भाग रही हैं और रामचरितमानस का विरोध कर रही हैं। हमारे देश में देखा गया है कि आपने देखा होगा एक प्रजाति होती है जानवरों में सियार की, एक हुआ हुआ करता है तो पीछे पीछे उसके बहुत सारे हुआ हुआ होने लगते हैं। न तो वो अर्थ जानते हैं, न रामचरितमानस का महत्व जानते हैं। रामचरितमानस उस समय दी गई जब हमारे समाज में विघटन था बहुत बड़ा। मैं भी ये मानता हूँ और शायद आप भी मानते होंगे कि हर चीज, हर जगह पे कुरीतियाँ जरूर अंदर प्रवेश कर जाती हैं, और सनातन धर्म में भी कुछ कुरीतियाँ प्रवेश कर गई थीं। उनकी वजह से हमारा समाज विघटित हो रहा था, विघटन हो रहा था। और महाराज तुलसीदास जी ने काशी में उस समय समाज को संगठित करने के लिए हर मोहल्ले की एक रामलीला बना दी थी। हर वर्ण की, हर वर्ग की एक अपनी रामलीला होती थी। वो रामलीला एक पार्ट होता था जो एक मोहल्ले को करना होता था, दूसरा पार्ट दूसरा मोहल्ला करता था। इस तरह से जब मुगलों का आतंक था तो हिंदुओं को संगठित करने के लिए सबसे बड़ा कार्य किया था महाराज तुलसीदास जी ने। इस तरह से संगठन बना रहे थे वो महापुरुष। वो
ब्रह्मवेत्ता संत जिन्होंने माँ सबरी, जिसको नीच वर्ण का कहा गया है, हमारे यहाँ वर्ण की परंपरा थी, जाति परंपरा नहीं थी, और उस वर्ग में जाकर के राम ने उनके पैर छुए, उनके जूठे पैर खाए। तो हम कहाँ किसी को अलग करना चाहते हैं? तुलसी महाराज कहाँ कहते हैं ये कोई अलग होगा? एक कामिल बुले करके क्रिश्चियन भेजे गए थे उस समय यहाँ पे ईसा मसीह जी का प्रचार करने के लिए। जब वो बिहार पहुंचे, धर्म परिवर्तन करवाने हेतु आए थे। उद्देश्य ये था कि क्रिश्चियन बढ़ाए जाएं और हिंदुओं को कम किया जाए। ये उद्देश्य कामिल बुल्के का था। उन्होंने जब बिहार में कदम रखा और जिस गांव में, पिछड़े हुए गांव में गए, वहाँ पे नित्य पाठ होता था रामचरितमानस का। गांव के लोग इकट्ठे होते थे और महाराज तुलसीदास जी की रामचरितमानस का बड़ी श्रद्धा के साथ भावपूर्ण पाठ करते थे। रोज देखता था वो, उनसे कुछ हो नहीं पा रहा था। तब उन्होंने विचार किया, कामले बुल्के जी ने, कि मैं भी इस पुस्तक को पढ़ के देखता हूँ। जब उन्होंने पढ़ा तब उन्होंने लिखा कि पूरे संसार में इससे ज्यादा सामाजिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साहित्यिक दृष्टिकोण से कोई भी पुस्तक नहीं लिखी गई। उन्होंने इसका इंग्लिश में रूपांतरण किया और ईसाई बनाने आए थे और खुद सनातनी बन गए। ये है रामचरितमानस। आपको याद होगा, आज से 50-60 साल पहले भी हमारे यहाँ जो निम्न कास्ट के थे, जिनको जाति कहते हैं, वर्ण है, वर्ण हमारी जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था के कारण ही हम लोग सोने की चिड़िया कहलाए, क्योंकि एक वर्ण को एक काम दिया था और उस काम में वो परिपूर्ण दक्ष हो जाता था। हमें इंजीनियर्स के लिए अलग से पढ़ाई नहीं करवानी होती थी। पिता ही इंजीनियर बना देता था अपने बेटे को। कारपेंटर का बेटा कारपेंटर इतना जबरदस्त होता था। और उन सब हमारे जितने भी व्यवसाय थे, सब पे दूसरों का कब्जा हो गया। केवल वजह ये है कि हम लोगों को विभाजित कर दिया गया जाति जाति कह के। हमारे यहाँ जो बुराइयां थी उसका उन्मूलन भी आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था। सती प्रथा एक बुराई थी। राजा राम मोहन राय जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और सती प्रथा हमारे सनातन से हटा दी गई। बाल विवाह हमारे धर्म से हटा दिया गया। कई कई कुरीतियां हटाई गई और जाति प्रथा भी सने सने खत्म हो चुका है। बस एक जगह रह गई है, सरकारी जो पत्राचार है, सरकारी जो फॉर्म है, उन पे जरूर जाति पूछी जाती है। यही एक दुर्भाग्य है। हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि हमारी जाति कौन सी है। साथियों, अगर जाति व्यवस्था ही उस समय होती तो वाल्मीकि जी पूजे नहीं जाते, रैदास जी पूजे नहीं जाते। हम सब एक हैं, हम सबका ईश्वर एक है, हमारी रामचरितमानस एक है, हमारी गीता एक है। फिर हम अलग कैसे हुए? उस समय शिक्षा का बहुत बड़ी कमी थी जब महाराज तुलसी थे। और शिक्षा न होने की वजह, शिक्षा कहाँ नहीं थी? शिक्षा स्त्रियों में नहीं थी और शिक्षा गरीब वर्ण पे नहीं थी। शिक्षित करने के लिए उन्होंने लिख दिया,
ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मीन्स केवल मारना नहीं है, शिक्षित करना है। यही बात नहीं समझ पा रहे, एक एक चौपाई उठा लेते हैं। और एक मैं बात और बताना चाहता हूं, रामचरितमानस मंत्रों का समूह है। ये उन दुष्टों को नहीं पता कि इसकी एक एक चौपाई, महाराज की एक एक चौपाई मंत्र है। और मंत्र क्या होता है? शब्दों का प्रोनाउंसिएशन और शब्दों का सीक्वेंस रखने का मंत्र बन जाता है। शब्द ही होते हैं, शब्द ही ब्रह्म है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, वही है मंत्र, शब्द ही है ब्रह्म। तो शब्दों को अगर मैं साथियों आपको भी उल्टा सीधा शब्द रख के गाली बना दूं तो आप अंदर से आंदोलित हो जाएंगे। शब्द ही तो है, कितना बड़ा इफेक्ट डालता है। वही शब्द अगर सही ढंग से रख दिए जाए तो मंत्र बन जाता है। महाराज तुलसीदास जी को वो विधि पता चल गई थी। उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ शब्दों को मंत्र बना के रख दिया जनमानस के कल्याण के लिए। आज उसी का विरोध थोड़े से धन के लिए। साथियों विश्वास रखिए, ऐसा आदमी ना तो समाज में स्थापित हो सकता है, जहां पे रहेगा उसके भी लुटिया डुबो देगा। महाराज तुलसीदास जी ने कहा है, एक चौपाई में सुना रहा हूं उन्हीं की रामचरितमानस से। हरिहर जस रकेश राहु से, हरिहर जस राकेश राहु से, पर आकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, पर हित घृत जिन्हु के मन माखी। कहने का अर्थ है, दुष्ट लोग वो होते हैं, उस मक्खी की तरह हैं जो दूसरों के हित में, घी रूपी जो दूसरों का हित है उसमें गिर करके उस घी को भी गंदा कर देते हैं। उसका हित मार देंगे, खुद मर जाएंगे, खुद नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि ये अभी नष्ट होने वाले हैं, ये सभी नष्ट होंगे। जिस तरह से मक्खी दूसरों के हितों को अपनी जान देकर के खराब कर देती है। महाराज तुलसीदास जी ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। उन्होंने आगे भी बड़ी अच्छी चौपाई कही है। हंसी है कूर कुटिल कुविचारी, जिनके विचार ही अच्छे नहीं है, कूर हैं, कुटिल हैं, वो हंसेंगे इस रामचरितमानस पे। आज वही स्थिति आप देख रहे होंगे। हंसी है कूर कुटिल कुविचारी, और जे परिदूषण भूषण धारी। जिनको दूसरे का दोष देखना ही उनका भूषण है, आभूषण है, वही हंसेंगे। वो कुटिल, वो क्रूर लोग कुछ लालचवश हंसेंगे इस रामचरितमानस पे, जिनको दूसरों के दोष देखना ही उनका आभूषण है। और फिर कहा है उन्होंने, खल परिहास होय हित मोरा। तुलसीदास जी कहते हैं, महाराज कहते हैं कि जितना खल मेरा परिहास करेंगे, इस रामचरितमानस का परिहास करेंगे, इसका उत्थान उतना ही होगा, उसके सनातन प्रेमियों का उत्थान उतने ज़्यादा होगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, इनको बकने दीजिए, अपनी आस्था, अपना विश्वास कायम रखिए। ये महाराज तुलसीदास जी के वचन हैं। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। कौवा तो कोयल को कहते ही है, और परिहास करने से
हानि नहीं होनी है, लाभ ही होना है और उनका अंत निश्चित होना है, ये सार्वभौमिक है। ये रामचरितमानस महाराज तुलसी की, जब अंग्रेजों ने, जो उनके अविकसित देश थे जिन पे उनका कब्जा था, जैसे हिंदुस्तान में भी था, मॉरिशस हुआ, त्रिनाद हुआ, फिजी हुआ, सूरीनाम हुआ, यहाँ पे क्रिकेट मजदूर भेजे वहाँ खेती बाड़ी करने के लिए। क्रिकेट मजदूर गए यहाँ से, और उन जो यहाँ से क्रिकेट मजदूर गए थे खेती करने के लिए, वो अपने साथ आज्ञा मांगी उनसे आज्ञा कि भाई हमें कुछ भी हमारे पास है नहीं, न धन है न दौलत है, गरीब हैं, मजदूर हैं, तो हमें केवल ये आज्ञा दे दी जाए कि हम अपने साथ अपनी जो भी वस्तुएं, प्रिय वस्तुएं हैं, वो ले जाएं। जानते हैं आप क्या लेके गए? रामचरितमानस और हनुमान चालीसा, दो चीजें। और आज हिंदुस्तान में जितना रामचरितमानस और रामायण का पाठ नहीं होता, उससे ज्यादा मॉरिशस, सूरीनाम और फिजी और वहां होता त्रिनाद में। यहां तक यहां पे अपने सनातनी भाई विरोध कर रहे हैं, बैन करने की बात कर रहे हैं, और मॉरिशस में रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ है। इतना सम्मान मिला हुआ है। और जहां सनातनी भूमि है, देव भूमि है, वहां पे ऐसे राक्षस ग्रह पैदा हो रहे हैं। वो तो पैदा होते रहेंगे, बस उनका अंत भी कालनेमी की तरह होगा। बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ये आए हुए फंड जो लग रहे हैं सनातन के विरुद्ध, ये उनकी उपज है। ये लालची हैं। एक पहले दूसरी पार्टी में थे, तब तक इनकी सांसें, क्योंकि ये खा पी रहे थे, मौज ले रहे थे, मंत्री कहलाते थे, तो मौज से इन्होंने कभी नहीं रामचरितमानस या किसी भी गरीब के हित में कोई बात नहीं करी होगी। आज जब ये कुछ नहीं है, चुनाव हार जाते हैं, तब पैसे के लिए दूसरे जो फंड इस विषय के लिए आए हुए हैं, सनातन को कमजोर करने के लिए आए हुए हैं, उनके जाल में फंस के सनातन के विरोध में बोल रहे हैं, भाइयों को बांटना चाहते हैं। हमारे धर्म में जो भी कमियां आई थी, वो सनातन प्रेमियों ने अलग अलग तरीके से उनको दूर करने की कोशिश करी। जैसे नानक जी ने सिख धर्म बना करके जो भी कमियां थी उसको दूर किया, बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म बना के उसको दूर किया, महावीर जी ने जैन धर्म बना के थोड़ा बहुत क्लेरिफाई किया, बट सनातन पूर्णतः क्लियर हो चुका है। इसमें कोई दोष नहीं, और रामचरितमानस का दोष तो है ही नहीं। अतः आपसे निवेदन है कि कभी भी भ्रमित न हो, अपनी आस्था, अपना विश्वास श्री राम पे रखें और महाराज तुलसी पे रखें। रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, परम हितकारी है। और अगर ज़्यादा नहीं पढ़ना तो 5 दोहे अवश्य पढ़ें, पर प्रतिदिन। देखिएगा जीवन में नई दिशाएं मिलेंगी, कल्याण ही होगा। हनुमान चालीसा साथ में वो भी महाराज तुलसीदास जी ने ही लिखा है, उसको भी साथ में सम्मिलित करिए, आप नित्य पाठ पे सम्मिलित करिए और कल्याण करिए अपने सनातन का, अपने समाज का, अपने देश का। जय जय श्री राम।